हे गाइस, दिस इज़ रोहित चौधरी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। बायोलॉजी ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायो में आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। अगर बायो में किसी के पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जब मैंने पहला नीट का अटैम्प्ट दिया था तो उसमें मेरे बायो में आए थे 170 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और जब मैंने अपना सेकेंड नीट का अटैम्प्ट दिया था तो मेरे उसमें बायो में आए थे 350 मार्क्स। तो मैं वही आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि जिससे मेरे बायो में 180 मार्क्स बढ़े। बायो में आप इजीली, बहुत ही ज़्यादा इजीली 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हैं। मेरे 2 सिली मिस्टेक्स हो गई, नहीं तो मेरे आराम से 360 आ जाते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो है फोकस मेनली ऑन एनसीईआरटी। मैंने सबसे पहले यही किया था कि मैंने फालतू की मॉड्यूल पढ़ना छोड़कर मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया था, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। लास्ट 5 सालों से एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। तो 10 जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह पढ़ो और एनसीईआरटी से पढ़ो। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे वो उतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, और जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू कंप्लीट एनसीईआरटी। तो 11th और 12th वालों के लिए आप ट्राई करो कि जो भी चैप्टर आपको क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसको एक बार आप घर पे रिवाइज़ करके जाओ। फिर क्लास में जो चैप्टर हुआ है उसको ब्रेक में एक बार रिवाइज़ कर लो, घर आके रिवाइज़ कर लो। फिर एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके 200 से 300 एमसीक्यू लगा लो। आप फिर उसको बार बार रिवाइज़ करते जाओ। जितनी बार आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपको स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। शुरू में कोई चैप्टर के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन बार बार रिवाइज़ करने के साथ साथ वो चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको एनसीईआरटी उसी तरीके से पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें पूरी लाइन अंडरलाइन करने की बजाय या फिर पूरी लाइन हाईलाइट करने की बजाय आप सिर्फ एक वर्ड को हाईलाइट करो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरी लाइन से ज़्यादा ध्यान आप एक वर्ड पे जाता है, तो एक वो वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप वर्ड को हाईलाइट करो, ना कि पूरी लाइन को हाईलाइट करो। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी में जितने भी डाटा है उनको एक अलग पेज में नोट डाउन करो, क्योंकि डाटाज वगैरह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो भी चीज़ आप पढ़ो उसको अच्छे से विजुअलाइज करके पढ़ो। ऐसे नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्या पढ़े जा रहे हैं। उसको अच्छे से विजुअलाइज करो, उसको पीछे एनसीईआरटी में जो टॉपिक है उनसे कनेक्ट करो। पॉइंट नंबर 4, अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो तुम अपने दोस्त को वो चैप्टर समझा सकते हो, अपने दोस्त को वो चैप्टर बता सकते हो, या फिर अगर किसी के कंप्लीट नहीं है तो उसको समझा सकते हो। इससे वो चैप्टर उसके कंप्लीट हो या ना हो, पर तुम्हारा वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, एनसीईआरटी के साइड में बहुत सारी जगह दी होती है, तो आप उस जगह का यूज़ करो। जैसे एक पैराग्राफ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ इधर लिख दो। पूरी लाइन नहीं लिखना है आपको, एक लाइन में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है वो उसको इधर साइड में लिख दो। तो ऐसे करके आप पूरी लाइन को, उसको जो जितनी भी एनसीईआरटी के साइड में जगह होती है पूरी को भर दो अच्छे से। आपके कोई पैराग्राफ में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको साइड में लिख दो। सिर्फ एनसीईआरटी की ही चीज़ें लिखो, उसमें फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी मत लिखो। अगर पैराग्राफ आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको आपने किसी टाइम तो अच्छे से समझा होगा, क्लास देखी होगी, या फिर आप उस टाइम समझोगे किसी दोस्त से पूछ के या फिर टीचर से पूछ के। तो जो चीज़ आपको समझ में आई है उस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वो चीज़ आप साइड में लिख दो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ते हो तो आपको उस टाइम वो चीज़ याद रहती है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। तो ऐसी चीज़ों को भी आप उस टाइम साइड में लिख सकते हो। मैंने तो एनसीईआरटी की पूरी जो साइड की जगह होती है वो पूरी कंप्लीट भर दी थी। पॉइंट नंबर 6, आपके अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है बायो में तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और ध्यान रहे कि शॉर्ट नोट्स सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी अपने को। क्योंकि जब फालतू की चीज़ें, बाहर की चीज़ें आती नहीं है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। तो जो भी चीज़ आपको, अगर कोई टॉपिक वीक लग रहा हो तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। और शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि पूरी लाइन पूरी एनसीईआरटी छाप रहे हो, जैसे उस लाइन का सिर्फ एक वर्ड लिखना है बस। पॉइंट नंबर 7, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो ट्राई करो कि उस पैराग्राफ में आप ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करो कि जो भी सिर्फ आपको आ गए। अगर वो पेपर में आ गया मान लो तो सिर्फ आपको आए। तो ऐसे हार्ड क्वेश्चन, जितने ऐसे हार्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सके उतने फ्रेम करो।
आप अपने ऐसे हार्ड क्वेश्चन फ्रेम करके अपने दोस्त को भी पूछ सकते हो, उसको बताओ कि हाँ ये एनसीईआरटी में ही है। तो मैं तो ऐसे ही करता था कि मैं हार्ड क्वेश्चन फ्रेम करता था एनसीईआरटी में, जितना हो सके उतना मैं ऐसे ट्राई करता था कि हो सकता है कि 330 नंबर का पेपर है ना सबको आए, लेकिन है ना वो 30 नंबर के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही हार्ड होंगे, टफ होंगे, और वो कुछ ही लोगों को आएंगे, गिने चुने लोगों को ही आएंगे। तो मैं इस तरीके से पढ़ने की ट्राई करता था। पॉइंट नंबर 8, एनसीईआरटी के जो लास्ट में समरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल जाती है जो कि चैप्टर के अंदर नहीं होती, लेकिन समरी में है, और समरी पढ़ने से आपको पूरा एक बार चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो एनसीईआरटी की समरी पढ़ना, एनसीईआरटी की जो बायो की समरी पढ़ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं और टेबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि टेबल्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर डायग्राम्स हैजे से आ जाते हैं, कुछ मिसिंग आ जाता है, या फिर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। और टेबल्स तो बहुत ही ज़्यादा, टेबल्स से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेबल्स नहीं पढ़ते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन टेबल से भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा था कि ये तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन वो वैसा क्वेश्चन पूछ लिया था और वो मेरे सही हो गया था। अब लास्ट में कंक्लूज़न यही है कि आप जितनी बार एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे, जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, एनसीईआरटी आपके उतनी ही ज़्यादा फेमिलियर होती जाएगी। तो ट्राई करो कि आप एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करो। जो भी आप बारीक से बारीक पढ़ने की कोशिश करो। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चीज़ आपका फ्रेंड बताता है या फिर आप उसके साथ डिस्कस करते हो, वो एग्ज़ाम में हैजे से आ जाती है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ट्राई करो और एमसीक्यू लगाओ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो। बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही काफ़ी है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करो, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, और बस।